तिवारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, जहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के मैनाटांड से आ रही है। मतलब कि सर आप पहले ही भाप गए थे कि यदि मैं राजनीति में आता हूं तो मुझे जन सुराज टिकट नहीं देगी। समाज के 10% लोगों को छोड़ दें तो 90% लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। दूसरी बात, राजनीति जो होती है वो कैरियर की चीज़ नहीं होती है, सेवा की चीज़ होती है। लेकिन इतनी सारी पार्टियां हैं छोटी बड़ी इस हिंदुस्तान में या बिहार में, लेकिन निर्दलीय क्यों? अभी जो वर्तमान में विधायक है, मैं उनको विधायक नहीं, उनको चुप्पा विधायक बोलता हूँ। वर्तमान में भी हैं विधायक, या वर्तमान में सत्ता में हैं, या बहुत पूर्व सत्ता में रहे हैं, लेकिन किसी ने यहाँ के युवाओं के बारे में नहीं सोचा कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, विजनरी लोग हैं और एक विजन लेके आए हैं। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको पता है, बिहार में विधानसभा के चुनावी बिगुल बजने ही वाला है। इससे पहले राजनीतिक जो गलियां है, जो राजनीतिक दंगल है, काफ़ी लोग इसकी चहलकदमियां बढ़ गई। इसी बीच में अभी सिकटा विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ और हमारे साथ एक ऐसे युवा राजनीतिज्ञ नेता जुड़े हुए हैं जो अपने पहचान के लिए मोहताज नहीं। तो सीधे हम लोग इनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या आखिर में पढ़े लिखे हैं, ये राजनीतिक में अपना करियर बनाने आए हैं या किस वजह से आए हैं, और भी कई सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, जिन पर इनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका सर हमारे न्यूज़ चैनल में। सर ये आज अपना प्रीसियस समय सर निकाल कर दिए। सर मैं चाहूँगा आप पहले सर एक छोटा सा पहले परिचय दें। आप जो फिलहाल किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बट इट्स माय सर प्रोटोकॉल। सबसे पहले मैं वेब इंडिया न्यूज़ को और उनके दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। सर आप एक इंजीनियर हैं, आप वहाँ का करियर छोड़ राजनीतिक में क्यों आए हैं सर, क्या वजह? चूँकि आप यदि कोई व्यक्ति होता है उसके पास कोई पहला ऑप्शन नहीं होता है, तब दूसरा ऑप्शन वो चुन लेता है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं ऑलरेडी, फिर भी आप राजनीति में आने का आपको मकसद क्या है, क्या वजह है, या कोई ऐसी घटना जो आपको राजनीतिक में आने के लिए मजबूर कर दियो? देखिए, मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं पेशे से एक सिविल इंजीनियर हूँ। हम लोग जब समाज में गांव में आते हैं तो कोई छोटी छोटी इशू जो है, सबसे हम लोग को जो प्रॉब्लम होगा भ्रष्टाचार का, क्योंकि आप एक छोटी सी कोई काम कराने जाइए, सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार का अड्डा ब्लॉक। आप ब्लॉक में एक जाति आय निवास बिना पैसे के नहीं बना सकते हैं, जो सबसे साधारण काम है। बाकी आप ज़मीन से संबंधित जितने भी काम कराने जाइए तो आपसे मुंह मांगा पैसा मांगा जाता है। ज़मीन आपका, अधिकार आपका, और आप उस काम के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो हम लोग ने एक निर्णय लिए, एक डिसीजन लिए कि हम लोग सिकटा विधानसभा से जो आज के समय में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। आप इससे पहले जन सुराज के साथी थे, एक्टिव मेंबर भी थे, बट आपका बैनर पर सर कहीं जन सुराज का नामो निशान नहीं दिख रहा है। वजह क्या है कि आप जन सुराज छोड़ दिए हैं, या कुछ अलग प्लान है इस विधानसभा चुनाव में करने के लिए? देखिए, हम लोग जन सुराज से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर जी का विजन बढ़िया है, वो बिहार को एक दिशा देने आए। यहाँ के जो लोग हैं जिनको वर्षों से ठगा गया है, उनको जगाने आए हैं। तो पहले तो उनको शुभकामनाएं। हम लोग पहले जन सुराज में डिजिटल टीम देख रहे थे। मैं पहले सिकटा विधानसभा के सिकटा प्रखंड के डिजिटल प्रभारी हूँ। हाँ, अब नहीं हूँ, पहले था, क्योंकि अब देखा जा रहा है
कि जो लोग पहले से किसी पद पे हैं, पार्षद हैं, प्रमुख लोग हैं, मुखिया हैं, जन स्वराज उनको अपने साथ मिलाने और टिकट दे रही है। लेकिन हम लोग का मानना ये है कि जो व्यक्ति पहले से पद पे है और आज भी जो जनता है उसकी समस्या ज्यों की त्यों है। मतलब कि सर आप पहले ही भाप गए थे कि यदि मैं राजनीति में आता हूं तो मुझे जन स्वराज टिकट नहीं देगी, इसलिए कि ना आप किसी पद पर हैं, जैसे ना आप मुखिया है, ना जिला पार्षद है, ना प्रखंड प्रमुख। नहीं, टिकट की यहाँ लड़ाई नहीं थी। यहाँ लड़ाई थी समाज की जो समस्या है उसकी। तो पार्टी के लोग, पार्टी में एक और दिक्कत है कि आप पार्टी में जाते हैं तो उसकी अपनी कमियां हैं और अपनी फ़ायदे हैं। उसमें आपको पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार चलना पड़ता है। अगर पार्टी कहेगी कि हमको इस क्षेत्र से इतना पैसे चाहिए और इतना पैसे चाहिए तो आपको देने, अगर देने हैं तो आप कहाँ से देंगे? या कल को जाके सरकार गठबंधन की बनती है तो उसमें बड़ी समस्या ये है कि आप खुल के जनता के मुद्दों को उठा नहीं सकते हैं। आपके उन्हीं के गाइडलाइन पे आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन आज जो समस्या है, हम लोगों ने तय किया कि हम लोग जनता के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के जाएंगे। जैसे कि शिक्षा हो गया, हजारों पार्टियां इस देश में बनी बिगड़ी, लेकिन छोटी छोटी पार्टियां बहुत बनी बिगड़ी। लेकिन आज जो बिहार में जो दो तीन बड़ी पार्टी है, जैसे जदयू है, आरजेडी है, बीजेपी है। बीजेपी और जो अपना जदयू है वो वर्षों से यहाँ पे सत्ता में है, लगभग 20 साल से। अच्छा सर, ये विधानसभा का चुनाव है और इसमें पार्टी से चुनाव लड़ना बहुत बड़ी एक इसमें जीतने का योगदान होता है। यदि आप किसी पार्टी से आते हैं तो, हालांकि ये तो पंचायत चुनाव तो है नहीं कि आप किसी पार्टी से न होकर निर्दलीय खड़े हो जाएंगे और लोग आपके व्यक्तिगत छवि को देखकर इस बेस पर आपको वोट दे देंगे। लेकिन इतनी सारी पार्टियां हैं छोटी बड़ी इस हिंदुस्तान में या बिहार में, लेकिन निर्दलीय क्यों? क्या किसी पार्टी में आप प्रयास नहीं किए या जगह नहीं दी किसी पार्टी ने आप? नहीं, हम लोगों ने, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ कि ये पार्टी के लोग यहाँ तो जीते, जदयू के यहाँ विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। पहले भी यहाँ पे बीजेपी एक बार जीती हुई थी। उसके बाद आज जो अपना कम्युनिस्ट पार्टी है, भाकपा माले, उसके विधायक हैं। लेकिन पार्टी के लोग तो हर बार जीत रहे हैं। लेकिन आज भी जनता की समस्या वैसा वही है, भ्रष्टाचार हर स्तर पे बढ़ा हुआ है, शिक्षा की स्थिति ज्यों की त्यों है, स्वास्थ्य की कोई पूछने वाला नहीं है। सर ये तो सारी कॉमन सी हो गई बात, लेकिन सर आप पढ़े लिखे हैं आप और आप एक इंजीनियर हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा मास्टर प्लान है कि जो सभी प्रत्याशियों से अलग हो और जिसको लोग देखकर आप अपना विधायक चुन लें? हम लोग एक युवा हैं। आज बहुत सारे लोग विधानसभा में घूम रहे हैं, जो वर्तमान में भी हैं विधायक, या वर्तमान में सत्ता में हैं, या बहुत पूर्व सत्ता में रहे हैं। लेकिन किसी ने यहाँ के युवाओं के बारे में नहीं सोचा। आज हमारे युवा दिल्ली, पंजाब, गुजरात जैसे बाहर जाकर के काम करने पे मजबूर हैं। आज हमारे सिकटा विधानसभा में युवाओं के लिए कोई आप बात करें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की या स्किल डेवलपमेंट की, तो कोई व्यवस्था नहीं है। सर अगर हम यह बात आपसे कहें कि अब आप राजनीति में आप अपना करियर ढूंढ रहे हैं तो कैसा होगा? नहीं, मैं यहाँ पे करियर ढूंढने नहीं आया हूँ। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो मेरा एक अपना पर्सनल करियर है। मेरे हाथों में स्किल्स है। मैं कहीं अगर बैठ जाऊँ तो अच्छे कैसे पैसे कमा सकता हूँ, क्योंकि मैं सिविल से हूँ। दूसरी बात, राजनीति जो होती है वो करियर की चीज़ नहीं होती है, सेवा की चीज़ होती है। और आज की युवा अगर चाहे तो राजनीति में आकर के एक समाज को सही दिशा दे सकता है। पूर्व में जो
विधायक रहे मंत्री पद पर या कोई भी, चाहे वो किसी पार्टी में, या अभी भी जो वर्तमान विधायक जी है, तो क्या आपको लगता है कि इनके कार्य से जनता पुनः इन लोगों को एक बार सेवा का अवसर देगी, मौका देगी? अभी जो वर्तमान में विधायक है, मैं उनको विधायक नहीं, उनको चुप्पा विधायक बोलता हूँ। उनको जनता के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। जो बोला जो एक डरपोक विधायक, आज जो विधायक है वर्तमान में सिकटा विधानसभा के इतिहास में सबसे डरपोक विधायक है। भाकपा माले का है विधायक, एक वक्त था कि इन्हीं का क्षेत्र में वर्चस्व था, लेकिन आप तो कह रहे कि डरपोक है। तो मैं बता रहा हूँ, भाकपा माले के जो लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि हम गरीबों के लिए लड़ते हैं, लेकिन आज समाज में या किसी भी सरकारी ऑफिस में किनका शोषण ज़्यादा होता है? गरीब लोग का ही हो रहा है, आज भी हो रहा है। चाहे ब्लॉक हो, चाहे छोटी सी अपना हॉस्पिटल हो या थाना हो, शोषण किनका हो रहा है? उन्हीं गरीब लोगों का हो रहा है। तो सर ये अगर इंजीनियर का, अगर आप यदि आपके नाम से ये हैशटैग कहिए या टैग कहिए, जो आपके नाम के साथ इंजीनियर का टैग लगा हुआ है, इसको हटा दिया जाए, तो क्या आपके पास कोई ऐसी क्वालिटी है इसको लेकर आपको जनता पसंद करे? क्वालिटी एक तो हम लोग समान वर्ग से हैं, हम लोगों ने हर वो धक्के खाए हैं जो समाज के 80% लोग समस्या से जूझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, विजनरी लोग हैं, और एक विजन लेके आए हैं। आने वाले 5 साल में सिकटा विधानसभा को सत्ता जिनके भी हाथ में आए, चुनाव के परिणाम जो भी हो, लेकिन आने वाले 5 साल में हम लोग सिकटा विधानसभा के तस्वीर बदलेंगे। सर थोड़ी हम लोग इस मुद्दे पर थोड़ा हम लोग बात कर लें। बिहार में शराब बंद है और आपका क्षेत्र जो है नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ है, यहाँ पर शराब का क्या हालचाल है? क्योंकि सुनने में आया है कि जस्ट आपका जो फार्मिंग का खेत है और नेपाल के लोगों का दोनों साथ में जुड़ता है, मिलता जुलता है। क्या परिस्थिति है, यहाँ का परिदृश्य क्या है? शराब बोले तो सिर्फ कागजों में बंद है। बड़े लोगों के घरों में फ्रिज में शराब रखा हुआ है। जो गरीब लोग हैं वो मजबूरी में बाहर पीने जाते ही, बेचारे मेहनत करते हैं, उनको शराब चाहिए ही, दवा खा नहीं सकते हैं वो, तो बाहर जाते हैं। जो शराब आज 10 रुपये की मिलती, पहले 10 रुपये की मिलती थी, आज उनके लिए 50 रुपये देना पड़ता है, बाहर जाके पीते हैं। सर दूसरी बात यह है कि शराब बंद करने से जनता को फायदा नहीं। आप शराब जो बंद किए तब समाज से राय लेते हैं, नहीं तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाते पहले कि शराब बंद करना उचित है या उससे जो खामियां हो रही है सरकार को या समाज को, उसको सही करना दुरुस्त है। नहीं देखिए राजेश में क्या है, पहले अगर शराब खोला हुआ था तो पैसे उससे कलेक्शन होता था, वो जाता था राजेश को। आज पैसे जा रहा है किसके? अधिकारी की जेब में। सरकार के जो बाबू लोग हैं वहाँ पे जा रहा है पैसे, वो सरकार के जो राजस्व वहाँ से भी पैसे गायब हो गए हैं। अच्छा सर, एक सर आपसे सर ये भी सर सवाल है लास्ट में सर, कि यहाँ पर जो ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है, एक तरफ पूर्व विधायक से संबंधित लोग हैं, घर के लोग हैं, वर्तमान भी आएंगे विधायक, धनसुराज भी यहाँ पर एंट्री मारने वाले हैं, और आप एक निर्दलीय हैं। कहीं ना कहीं आपसे उन लोगों की ज़्यादा फील्ड में अभी छवि है, पार्टी बेस पर हो, चाहे व्यक्ति बेस पर हो, चाहे धनसुराज के हो, चाहे जेडीयू को हो, चाहे आपके बीजेपी का हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से इस चुनावी दंगल में आप विजयी हो पाइएगा? ये अगर हम छोटा से भी कार्य करने जाएं वो भी आसान नहीं होता है। बाकी हम तो संकल्प लिए हैं सिकटा विधानसभा को सूरत बदलेंगे। क्या सर अर्थात आपके अपने विचारधारा पर ट्रस्ट है? हमारे विचारधारा पर ट्रस्ट है और यहाँ के युवा बदलाव चाहता है। वो चाहता है कि एक ऐसा युवा आए जो यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म करे, ईमानदार हो, यहाँ की जो शिक्षा स्थिति है उसको सही करें, रोजगार के लिए व्यवस्था करें। रोजगार की व्यवस्था जब बात कर रहा हूँ तो सबसे ज़रूरी है स्किल डेवलपमेंट। अगर आप
अपने घर में आपको अगर रह करके काम करना है तो आपको सबसे ज़रूरी है स्किल डेवलपमेंट। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप सिर्फ एक लैपटॉप और वाईफाई से बैठ करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। बट स्किल होनी चाहिए सर। सर अब बहरहाल थोड़ा समय का अभाव है सर, लास्टली आप उस जनता को क्या कहना चाहेंगे, खासकर हमारे बिहार में और शिक्षा के क्षेत्र में, कि 5 साल जनता पछताती है गलत प्रत्याशी को चुनकर और 5 साल प्रतीक्षा करती है इस बार मैं सही प्रत्याशी को चुनूंगा और जो भी हमारी समस्याएं हैं इनसे निदान विधानसभा के माध्यम से दिलाएगा प्रत्याशी। क्या कहना चाहेंगे आप उस जनता? देखिए, हम लोग इसीलिए जो आप यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जनसंपर्क, संवाद एवं आशीर्वाद यात्रा शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम लोग विधानसभा के अपने जो सिकटा विधानसभा है उसके घर घर जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपका अधिकार क्या है। आप हमेशा एक व्यक्ति विशेष पे वोट देते आए हैं, आज वोट उनको दीजिए जो आपकी असल में स्थिति को समझते हैं। तो हम लोग आपके द्वार द्वार आ रहे हैं, आपके अधिकारों को बताएंगे। जो शिक्षा है जिसके लिए आपके बच्चों को हमेशा ठगा गया है, आपसे स्वास्थ्य की सुविधा छीनी गई है, लाखों रुपए की बजट आती है, नेताओं के जेब में रह जाती है, वो छीना गया है। दूसरा, हमारे जो जहाँ के युवा हैं उनको भटकाया गया है, उनका सिर्फ वोट लिया गया है और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। जो आज दिल्ली, पंजाब, गुजरात, सूरत जैसे जगहों पे गाली खाने के लिए, अब भटकने के लिए मजबूर हैं। लास्ट में भ्रष्टाचार से हर एक आदमी परेशान है। अगर समाज के 10% लोगों को छोड़ दें तो 90% लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। तो हम लोग बताने आए हैं, अब बताने आ रहे हैं आपके द्वार द्वार कि आप उठिए, और खासकर नौजवान युवा से, कि आप ही इस विधानसभा के या इस प्रदेश की स्रोत बदल सकते हैं। सर आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दें। तो ये थे इंजीनियर विशाल कुमार जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकिस रखी और सिकटा विधानसभा में कई सारी समस्याएं हैं और कई सारे मुद्दे पर भी ये बात की है। चलिए, ऐसी खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपके सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपके चंपारण में पहली बार पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद आजम सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे बेहतर उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर साजिद आजम, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर साजिदा तबस्सुम व डॉक्टर वाजिदा तबस्सुम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां पुराने से पुराने पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या, पेट में अल्सर होना, जोड़ दर्द, साइटिका, शुगर, दम फूलना, फैटी लीवर में सूजन की बेहतर इलाज की सुविधा, पुराने से पुराने बुखार, विपी की समस्या, खांसी, सर्दी की उत्तम इलाज, महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी में सूजन, ओवेरियन सिस्ट, फैमिली प्लानिंग, पीसीओएस, नशबंदी, वुमन हेल्थ चेकअप, गांठ हो जाना एवं बांझपन के मरीज का 100% सफल इलाज, 24 घंटा अल्ट्रासाउंड, खून जांच की सुविधा, शुक्रवार को फ्री ओपीडी की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों से गर्भाशय की जांच बेहतर ढंग से किया जाता है। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के बीआरसी के सामने वाली गली मदरसा के पास, नारायणापुर व नरकटियागंज में पुष्पांजलि होटल के पीछे एम वली हॉस्पिटल में सुबह के 11 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने के लिए संपर्क करें। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 7050131267। दूसरा नंबर है 7011306708।